हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब चैनल वीटी जीके में मैं आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए झारखंड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जीके मतलब क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप जैसे झारखंड का या उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे मतलब की जानकारी मिलने वाली है। तो आप आज मैं आपको बताने वाला हूँ अफवाह प्रणाली, जितने भी झारखंड में नदी हो गया, झरना हो गया, इस सबसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। तो 50 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह है, झारखंड की एकमात्र नदी कौन-सी है ना? बरसाती नदी नहीं है, ठीक है? झारखंड की एकमात्र ऐसी कौन-सी नदी है जो बरसाती नहीं है ना? ठीक है? देखते हैं कौन-सी नदी है दोस्तों, तो सोन नदी है। देखिए, इसलिए इसको बरसाती नदी नहीं कहेंगे, क्योंकि यह क्या होती है कि पूरा है ना, सालों भर क्या करती है, बहती है, ठीक है? तो इसीलिए इसको बरसाती नदी नहीं कहेंगे। ख़ास करके देखेंगे, झारखंड की अधिकतर नदियाँ क्या है, बरसाती नदी है, जो बरसात में ही बहती है। बाकी कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो नहीं बहती है। तो सोन नदी इनमें से एक आता है, ठीक है? जो बरसात में नहीं बहती है, ठीक है? तो बरसात के अलावा पूरा ये नदियाँ क्या होती है, सालों भर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना? झारखंड की एकमात्र नदी कौन-सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती है, ठीक है? वर्षा ऋतु में नावें चला करती है, तो ये कौन-सी नदी है दोस्तों? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोर नदी। इसको मयूराक्षी नदी भी कहते हैं। ये कठोर चट्टानों क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियों में नाव चलाना बहुत ही कठिन है, ठीक है? लेकिन एक मोर नदी ऐसी है जो नाव चलाई जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बाँटा गया है? ये प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बाँटा गया है? मतलब कि बताया जा रहा है कि झारखंड की जो नदी बहती है किस दिशा में बहती है दोस्तों? तो 2 है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जैसे कि है ना, एक उत्तरी है और एक क्या है, पूर्वी नदियाँ हैं, ठीक है? उत्तर की ओर बहती है और पूरब की ओर भी बहती है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी है ना, उत्तरवर्ती नदी नहीं है? देखिए, उत्तरवर्ती नदी कौन-सी नहीं है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जैसे दामोदर नदी हो गया, सोनरेखा नदी हो गया और बराकर नदी, ये सब उत्तर में नहीं बहती है। अब उत्तर में कौन-कौन सी नदी बहती है, सो देखेंगे, सोन नदी हो गया, कोयल नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, फल्गु नदी, है ना, सकरी नदी, चनवा, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी, बराकर नदी, जो पूर्व दिशा में और ये सब नदी क्या करते हैं, बहते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, देखिए, सोन नदी झारखंड के किस जिले में है ना, सर्वप्रथम प्रवेश करती है? देखिए, सोन नदी जो है झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गढ़वा जिला। जो सोन नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। इसके बाद ये कहाँ जाती है, पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और पटना के पास गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोयल है ना, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, उत्तरी कोयल सोन नदी के सहायक नदी है, ठीक है? सोन नदी की क्या है, सहायक नदी है। और ये क्या है, बरसाती नदी भी सोन नदी नहीं है। हम लोग याद रखेंगे कि झारखंड का कौन सा ऐसी नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो सोन नदी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का मुहाना निम्न से कहाँ से हुई है? तो देखिए, सोन नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ से हुई है, तो गंगा नदी में। मुहाना किसको कहती है दोस्तों, जहाँ पर जाकर नदियाँ मिल जाती है, ठीक है? जहाँ से नदियाँ निकल कर और जाकर जिस क्षेत्र जगह पे जाकर मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी का अपवाह है ना, अपवाह क्षेत्र झारखंड के कौन सा क्षेत्र से है? ठीक है, सोन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है झारखंड के कौन सा क्षेत्र से है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पलामू। वह कहाँ का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जहाँ से निकलती है, ठीक है, नदियाँ, और जहाँ पर मिल जाती है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है नहीं, हाँ, मुहासा बोलेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोयल नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ से हुई है? तो उत्तर कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुई है दोस्तों? तो रांची के पठार से। रांची के पठार से उत्तर जो कोयल नदी निकलती है, वो कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो रांची के पठार से, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलने वाली है, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों को है ना विचार करें। देखिए, औरंगा एवं अपनात है ना, अपानत उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है ना? औरंगा अपनात उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, सही है कि गलत, है ना? उत्तरी कोयल नदी का अपवाह कितना है, 12,800 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा, लातेहार में बहती है कि नहीं? या उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी में है, ठीक है? तो देखिए, सोन नदी में तो नहीं है, गंगा में जाके मुहाना हो जाती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन नंबर सी ए, है ना?
ए, सी और डी। ठीक है, तो देखिए औरंगा क्या है, अपानत उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बात क्या है, देखिए 9030 वर्ग किलोमीटर में क्या अफवाह करती है, मतलब जाती है। उसके बाद ये नदी पलामू, गढ़वा, लातेहार में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए देखिए पुनपुन नदी है ना, पुनपुन नदी के बारे में इन कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, अब पुनपुन नदी के बारे में हम लोग विचार करना है। ठीक है, तो ये पुनपुन नदी का विचार मतलब कि इसमें दिया जो है वो सही है कि गलत है। तो इसका उद्गम मतलब उत्तर कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर पलामू में हुआ है, या दारदा या मोहर, लेकिन मोहर इसकी सहायक नदी है, या इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी है, या इसका है ना उपवाक क्या है, किकट या क्या है बामा गदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी। ठीक है, ये सब क्या है, कथन सही है पुनपुन नदी के बारे में। बाकी बात जो सी है वो क्या है, गलत है। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र उत्तर से है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ जो है दारदा या मोरहर, इसका मुहाना गंगा नदी है। इस नदी के कीकट और क्या है, बामागधी उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, तो कीकट और बामागधी मतलब कौन सी नदी को कहते हैं, तो पुनपुन नदी को कहते हैं। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं निम्नलिखित है ना, निम्न नदियों में से कौन सी नदी है ना जिसका संबंध झारखंड के केवल क्या है उद्गम स्रोत से है, मतलब कि इसमें से कौन सी नदी है जो झारखंड से ही बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गुन नदी। फल्गुन नदी कहाँ से बहती है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फल्गु नदी के बारे में कथन क्या है। देखिए इसका उद्गम तो छोटा नागपुर से हुआ, ये सही है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, छोटा नागपुर से हुआ है। इसके सहायक नदियाँ है कि नहीं, इसका सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सहायक नदी निरंजना नदी है, ये भी सही हो जाएगा। इसका मुहाना सोन नदी से हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका क्या है, लीला इसका उपनाम है, तो ये भी सही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, लीला। सलीला कौन सी नदी को कहते हैं, तो फल्गु नदी को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी की यह विशेषता है कि यहाँ प्रीत पक्ष के समय दूर दूर के यात्री फल्गु स्नान के लिए आते हैं। मतलब कि क्या होता है कि प्रीत पक्ष, ठीक है, तो यह नदी की मतलब कि यह विशेषता है कि प्रीत पक्ष के दूर दूर से यहाँ पर यात्री फल्गु स्नान करने के लिए आते हैं और पिंडदान भी यहाँ करते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाता है तो यहीं पर आते हैं सभी के पिंड मतलब कि यहाँ पर बहाने के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसके लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कथन है कि कौन सा कथन, जैसे कि सकरी नदी के बारे में बताया गया है कि इसका कथन विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर से हो जाए, ये भी सही हो जाएगा, है ना। लीलाजन एवं किकट इसकी सहायक नदी है, तो नहीं इसका मतलब कि देखिए लीलाजन किसको कहेंगे, तो फल्गु नदी कहेंगे, इसका सहायक नदी ये नहीं है। ठीक है, इसका मुहाना गंगा के ताल से क्षेत्र से हुआ है, तो हम ये सब जानते हैं कि इसका गंगा, लेकिन नहीं, इसका झारखंड का संबंध केवल उद्गम स्थल स्रोत से है, तो इसका नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्न नदियों में किस नदी का उद्गम है ना उपनाम रामायण में है कि नहीं, तो इसमें से कौन सी नदी है जिसका उपनाम रामायण में है, तो क्या हो जाएगा, सकरी नदी। सकरी नदी क्या है, रामायण, झारखंड के सकरी नदी को है ना क्या है, सुमगधी या क्या रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तो सकरी नदी को याद रखेंगे कि सकरी नदी को कहा जाता है। देखिए निम्न के कथनों को विचार करना है। ठीक है, क्या है, चानन नदी या पंचाने नदी एक दक्षिण पूर्वी नदी है। चानन नदी के उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से हुआ है। ठीक है, या इसका मुहाना सोन नदी से हुई है, और इसका इनमें से कोई मतलब कि सत्य मतलब कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, चानन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से हुई है, तो ऑप्शन याद रखेंगे। ठीक है, देखिए चानन नदी का नाम क्या है, पचानन 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होने के कारण इसे पड़ा है। ठीक है, चानन नदी का नाम कैसे पड़ा है, तो क्योंकि यहाँ से 5 धाराएं बहती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुई, छोटा नागपुर के पठार से हुई है, जबकि इसका मुहाना सकरी नदी में है। ठीक है, सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए
क्या है कि फुलझर नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? देखिए फुलझर नदी झारखंड के कौन से जिले में बहती है? तो लातेहार जिले में बहती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, फुलझर नदी झारखंड का मतलब क्या है, उद्गम स्थल कहाँ से हुई है? तो छोटा नाग मतलब कि लोहरदगा में हुई है। तो यह क्या है, लोहरदगा में बहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? तो दक्षिणवर्ती नदी, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी नदी है? तो सकरी नदी। सकरी नदी जो है दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। झारखंड की है ना नदियों जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणवर्ती कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, है ना, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, क्या है, बांसलोई नदी, ये सभी नदियाँ क्या है, झारखंड की दक्षिणवर्ती नदी है। जबकि सकरी नदी उत्तरवर्ती मतलब उत्तर से बहती है। ठीक है, उत्तरवर्ती नदी है। तो चलिए याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, कथन है, तो कथन के बारे में हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, देखिए तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से हुई है। मतलब कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर पठार से हुई है दामोदर नदी की। तो हम लोग ध्यान रखेंगे क्या बराकर, बोकारो, कोनार, मोहाने, है ना, ये सब जगह से बहती है। या इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? मतलब कि 9030 है। तो ये सब सही है। यह झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। ये तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, है ना। तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दामोदर नदी उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के लातेहार का टोरी क्षेत्र से हुई है। ये याद रखेंगे कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस क्षेत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, मतलब छोटा नागपुर के दामोदर नदी जो है लातेहार से हुई है। इसकी सहायक नदियाँ बराकर है, बोकारो है ना, बोकारो है, कोनार है, जमुनिया नदी है, कतरी है, आदि। जबकि महाने इसका जैसे कि फल्गु नदी भी कहते हैं इस, है ना, फल्गु नदी भी कहते हैं। जैसे चतरा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं जिसके किनारे माँ भद्रकाली का मंदिर है। ठीक है, जो भद्रकाली का मंदिर है चतरा जिला में है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र जिसका है ना किनारे कितना है? 12,800, कितना है? 12,800 किलोमीटर है। यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। तो क्वेश्चन याद आएगा, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये दामोदर नदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है? तो दामोदर नदी है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और सबसे प्रदूषित नदी भी कौन सी है? दामोदर नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर है। ठीक है, झारखंड की मतलब कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 592 किलोमीटर है। झारखंड की सबसे लंबी 290 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में जो बहती है दामोदर नदी, ये कितना दूरी तक बहती है? तो 290 किलोमीटर। और इसका कुल लंबाई बहने का पूरा कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए स्वर्णरेखा नदी के संबंध में कुछ मतलब कि विचार करना है कि ये सही है कि गलत है। देखिए इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से हुई है, सही हो जाएगा। या रांची नगरी गांव से है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मतलब कि ये सही हो जाएगा। देखिए ये क्या है, कांची, कोनार एवं खरकाई नदियाँ इसकी सहायक नदी है। तो ये नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सहायक नदी कोरकाई खरकाई नहीं है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र रांची व सिंहभूम जिला में है। नहीं, इसका अपवाह क्षेत्र रांची के सिंहभूम जिला में, मतलब कि इसका अपवाह क्षेत्र रांची के सिंहभूम जिला में है। तो हाँ, इसका अपवाद मतलब कि रांची में विभक्ति है। ठीक है, रांची से 28 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा की होंडू जलप्रपात का निर्माण इस नदी पर हुई है। तो ये एकदम हाँ इसका हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब कि डी भी होना चाहिए, लेकिन डी नहीं दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग व्याख्यान देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्यान देख लेते हैं कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार रांची के नगरी गांव में है। ठीक, लेकिन इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी ही दिया हुआ है, लेकिन इसका ए नहीं होगा। ठीक है, इसकी सहायक नदी क्या है? कोकरो, कांची एवं खरकई नदी है। ठीक, इसका जबकि कोनार नदी दामोदर की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी अपवाह क्षेत्र रांची का सिंहभूम क्या है? वह सिंहभूम है। रांची का कितना है? 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी दिशा होंडू जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए इसका सी भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 45 है ना। रांची का जो होंडू जलप्रपात का जलप्रपात का निर्माण करती है तो कितना किलोमीटर दूर का करती है? तो 45 किलोमीटर का। और यहाँ पर दिया हुआ 28 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो कौन सी नदी है दोस्तों?
तो हम सभी जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी है जो हुंडरू जलप्रपात से बहते हुए सीधे बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अन्य नदियाँ किसी न किसी से सहायक नदी में मिल जाती हैं, जैसे दामोदर, हुगली तथा दक्षिण कोयल नदी शंख नदी में मिल जाती है। मतलब कि देखिए दक्षिण से बहते हुए जो कोयल नदी है वो कहाँ मिल जाती है? शंख नदी में। दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक। लेकिन जो शंख नदी का है ना, महानदी में मिल जाती है, महानदी में जाकर मिल जाती है शंख नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कि झारखंड की स्वर्णरेखा नदी पर का आबोहवा क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11,866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किमी में फैला हुआ है, ठीक है। तो इस स्वर्णरेखा नदी का मतलब कि क्या है, किलोमीटर में फैला हुआ है, इतना वर्ग किलोमीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराकर नदी के संबंध में निम्न कथनों का विचार करें। तो बराकर नदी के संबंध में निम्न कथनों का विचार करना है दोस्तों। तो देखिए बराकर नदी का जो दिया गया है तो ये क्या है, इसका उद्गम स्थल पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में। इसका उद्गम मतलब छोटा नागपुर पठार से हुई है, तो हाँ इसका पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। इसका मुहाना दामोदर नदी में हुई है, तो हाँ इसका जो उद्गम स्थल जो हुई है बराकर नदी का दामोदर नदी से हुई है, जाकर उसी नदी में जाकर मिल जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद है, तो हाँ इसका ये हजारीबाग में भी जाकर हजारीबाग से भी मतलब गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 200 कितने हैं दोस्तों, 55 किलोमीटर है। तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर ये डी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 225 किलोमीटर है। कितनी है? 225 किलोमीटर है, हाँ। और यह क्या है कि 140 मील है। इसका अपवाद क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में होती है, ठीक। अफवाह किसको बोलेंगे? जहाँ से भी मिलती हुई जाती है जिस क्षेत्र से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दक्षिण कोयल नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसका उद्गम स्रोत छोटा नागपुर का पठार रांची नगर से हुआ है, तो देखेंगे। तो देखिए ये जो दक्षिण कोयल नदी है ये कहाँ से हुई है दोस्तों? तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल हुई है, तो मतलब कि रांची के पठार से निकलती है। कारो इसकी सहायक नदी है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। इसका अपवाद क्षेत्र लोहरदगा, गुमला या पश्चिमी सिंहभूम में है, तो ये भी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्रोत छोटा नागपुर या पठार रांची लेकिन नगरी गांव में है। एक कारो की सहायक है नदी है। इसका अपवाद क्षेत्र रांची, लोहरदगा, गुमला या पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखेंगे। देखिए दक्षिण कोयल नदी का अपवाद क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11,666 ये दक्षिणी कोयल नदी का वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कहाँ कहाँ से जाकर मिलती है दोस्तों? तो रांची, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में से होते हुए ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना इनमें से कहाँ से हुई है? तो देखिए दक्षिणी कोयल नदी रांची के पठार से निकलते हुए इस कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? तो क्या हो जाती है? उड़ीसा महानदी में जाकर ये मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शंख नदी। ये शंख नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शंख नदी के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। तो इसका उद्गम स्थल रांची के पठार से हुई है, तो मतलब कि इसका उद्गम स्थल देखते हैं कि रांची पठार से हुई, तो नहीं, इसका उद्गम स्थल रांची के पठार से नहीं हुई है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इसका अपवाद क्षेत्र झारखंड में केवल गुमला है, तो ये राइट हो जाएगा। इसका अपवाद क्षेत्र 4,107 वर्ग किलोमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका, है ना, व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बताया गया है, ठीक है। देखिए शंख नदी का अपवाद स्रोत है ना चैनपुर प्रखंड, गुमला जिला से हुई है, से निकलकर दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र 4,107 किलोमीटर में है, किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका गुमला वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसका सिमडेगा में प्रवाहित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे शंख नदी के बारे में। शंख नदी के बारे में तथ्य जो यहाँ पर बताया गया है राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल बिहार से मुंगेर से हुई है शंख नदी, अजय नदी, ठीक है। अजय नदी के बारे में हम लोग जान लेंगे कि अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुई है दोस्तों? तो ये बिहार के मुंगेर से हुई है, ये झारखंड में भी बहती है, ठीक है। तो देखिए टिपरा
इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए तथ्य जो है ये राइट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टिपरा एवं पुसरो इसकी सहायक नदी है। तो देखिए इसका जो नहीं, इसका सहायक नदी ये नहीं है, इसको देखेंगे। इसका मुहाना क्या है, भगीरथी नदी है जो कांटबा के निकट पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसका अपवाद क्षेत्र देवघर या दुमका है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है 3100 है ना 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अजय नदी का अपवाह। अपवाह क्षेत्र कितना फैला हुआ है दोस्तों, तो देखिए अजय नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना फैला हुआ है, तो 3612 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जो देवघर एवं जामताड़ा में प्रवाहित होती है। देखिए अब आगे देखते हैं मोर नदी के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोर नदी जिसको मयूराक्षी नदी के बारे में भी जाना जाता है। ठीक है, मोर बोले या मयूराक्षी नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल स्रोत त्रिकुट पर्वत देवघर से हुई है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, ये कथन सही है ना। दोआब पत्थरों क्या है, जयंती, टिपरा, पुसरो क्या है, भमरी है ना, मुनबिल, सिंध, दौना यादी इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों देखेंगे कि ये नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यह झारखंड की एकमात्र क्या है, सोमाग्य नदी है, सोमगाम्य नदी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए और सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यह पत्थर तथा जयंती अजय क्या है, पत्थरों तथा जयंती अजय नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब इसका अपवाह है दुमका, देवघर, साहेबगंज या गोड्डा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस नदी है ना का उद्गम स्रोत बुधवा पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियाँ क्या है, गुमरो व एरो है। इसका है ना मुहाना गंगा नदी है। निम्न में से किस नदी के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सी नदी के बारे में कहा गया है। तो देखिए ब्राह्मणी नदी के बारे में कहा गया, जो उद्गम स्रोत है क्या है दुधवा पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियाँ क्या गुमरो एरो है। इसकी सहायक है ना मुहाना गंगा नदी है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी है। इसकी सहायक नदी मेरेल तथा इसका मुहाना गंगा नदी तथा इसका अपवाह क्षेत्र कितना 1313 वर्ग किलोमीटर है। यह कथन इनमें से किस नदी के बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए गुमला नदी के बारे में। ठीक है, देखिए ये कहाँ से बहती हुई जाती है दोस्तों, तो गुमला नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी है। इसकी सहायक नदी क्या है, मेरेल, इसका मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, यह अपवाह क्षेत्र कितना फैलाती है, तो 1313। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नदी का उद्गम स्रोत है ना बांस पहाड़ी गोड्डा, जिसको बांस पहाड़ी गोड्डा से है। इसकी मुहाना गंगा नदी है जिसको पश्चिमी बंगाल में है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांस लोई नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हर नदी किस प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है। तो देखिए कन्हर नदी क्या है, भंडरिया प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है। कन्हर नदी छत्तीसगढ़ के क्या है सरगुजा के से निकलकर गढ़वा जिले में भंडरिया प्रखंड में झारखंड में प्रवेश करते। इसका रंका प्रखंड होते हुए क्या है धुरकी प्रखंड से पश्चिमी की ओर मुड़ जाती है तथा यह उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, केला घाघ जल प्रताप झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए जो क्या है केला घाघ जो जल प्रताप है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा जल प्रताप गढ़वा जिले में स्थित है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है गूंगा झंझा, क्या है गूंगा झंझ और क्या हो जाएगा दोस्तों गुरसेंदू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि गढ़वा जिला में गिरती है। क्या है कि गोवा जलप्रपात है ना झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चतरा जिले में। क्या है गोवा जलप्रपात झारखंड के चतरा जिले में फल्गु नदी पर स्थित है। जो फल्गु नदी को चतरा में महाने नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि महाने नदी कौन सी नदी को कहा जाता है, तो फल्गु नदी को।
फल्गु नदी का उपनाम क्या है दोस्तों? तो महानंदा नदी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितने किलोमीटर मतलब कितने मीटर है? तो देखिए गौतम घाघ जो जलप्रपात का है ना, महुआ टांड में स्थित है। देखिए गौतम घाट जो जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो महुआ टांड में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 36 मीटर 120 फीट है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 36 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघ घड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए घाघ घड़िया झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई कितना किलोमीटर है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गौतम धारा जलप्रपात के संबंध में इन कथनों के बारे में बताना है ना। तो जो गौतम है ना, गौतम धारा जलप्रपात का दूसरा नाम जोन्हा जलप्रपात भी है। यह रांची जिले के राडू नदी पर स्थित है। इसका ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 17 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये सभी। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जोन्हा भी है। ये रांची जिले में राडू नदी पर स्थित है। इसकी 17 मीटर है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि तमासिन जो जलप्रपात है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हम जानते हैं कि चतरा जिला में तमासिन है। ठीक है, यहाँ पर एक डैम भी है। ठीक, देखिए थकोरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, थकोरा जो जलप्रपात है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दसम जो जलप्रपात है, दसम फॉल है झारखंड के किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांची नदी पर। ठीक है, ये कांची नदी पर ही। देखिए दसम फॉल जो है, ये दसम जलप्रपात है, कांची नदी पर है, जो रांची जिले में लेकिन एक कांची नदी में स्थित है, जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉल का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो कांची नदी है पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए कितना है? तो 40 मीटर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि धरागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए पूर्वी सिंहभूम में, है ना, धरागिरी जलप्रपात। चलिए देखेंगे नागफनी, है ना, जिसको नागफैनी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुमला जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए खूंटी जिले में बहती है, मतलब कि गिरती है पंचघाघ। देखिए प्रेमा घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुमला जिला में प्रेमा घाघ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।